हेलो सबको, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों का विश्लेषण होता क्या है? जैसे आंकड़ा मतलब कोई भी अंक होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो आंकड़ा मतलब अंक है, और विश्लेषण मतलब कि हम उस आंकड़े को किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, या फिर जमा सकते हैं, या फिर अच्छे से उसको क्या बोले, जमा सकते हैं। सीधे सीधे बोले तो हम आंकड़ों को कैसे सुचारू रूप से या फिर अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, यही कहलाता है आंकड़ों का विश्लेषण या डाटा एनालाइजिंग। तो हम बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमें दे दिया गया इसको स्टोर करो 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 1 से लेकर 100 तक। तो हम इसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? जैसे 1 से 10 तक एक लाइन में कंप्लीट हो गए, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 से 10 बैठा दिए, मतलब इसके अंदर 2, 4, 9 आ जाएगा, पूरा आएगा। उसी प्रकार फिर बोलेंगे, मान लीजिए दूसरा लाइन में हमने 20 से 40 बैठा दिया, मतलब कि 20 से लेकर 40 तक किसी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। यही क्या कहलाता है? आंकड़ा का प्रबंधन या डाटा का विश्लेषण। तो इसमें बहुत सारे हैं, माध्यिका है, औसत हैं। तो औसत सभी संख्याओं या जो भी आंकड़ा दिए गएंगे उन सभी का मध्य का मान ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो हम लोग सीधे सीधे चलते हैं। प्रश्नावली दूसरा का पहला नंबर। तो ये हमारा आज का प्रश्न है। बोला है माध्य ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं है कि इसका माध्य ज्ञात करें, बहुलक भी पूछ सकता है, ठीक है। बहुलक भी पूछेगा, माध्यिका भी पूछेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रश्न को बना सकते हैं। हम इसी को भी दूसरा कर बनाएंगे। अभी क्या बनाएंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। जो भी प्रश्न है इसका हम अभी माध्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसका क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक। इसी प्रश्न को चेंज नहीं करेंगे हम लोग, इसी प्रश्न को करेंगे। तो हल देख लीजिए, उसके बाद रफ करूंगा क्योंकि जगह नहीं है। दिया है बोलेंगे, देखिए हम लोग इसको थोड़ा 2 खंड कर देते हैं। नीचे आएंगे, एक, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5 ज्यादा हो गया। यहाँ है शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, और यहाँ है राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या। इसको हम लोग शो करेंगे एफ से। कैसे शो करेंगे? एफ से शो करेंगे। इसको शिक्षकों की संख्या भी बोल सकते हैं या फिर वर्ग बोल सकते हैं। वर्ग बोल दूं कोई चीज दिक्कत है? वर्ग है तो वर्ग, इसको वर्ग ही बोल देते हैं। चलिए, अगर ये भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ वर्ग कर दें, या वर्ग अंतराल, वर्गांतर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्गांतर। तो यहाँ हो जाएगा मध्यमान। मध्यमान को शो किया जाता है x से, और यहाँ हो जाएगा f इंटू एक्स। तो वर्गांतर कितना है? 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, और 75 से 50। ये अपना लास्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 15 से 25 में कितना है? 6 लिख देंगे। 11, 7, 4, 4, 2 और ये 1। मध्यमान क्या होता है? इन दोनों के बीच का मान। जैसे 15 से 20 जाएंगे, जैसे नहीं पता है तो क्या कीजिएगा, इनका जोड़ लीजिएगा 15 और 25 को। तो यहाँ देख रहे हैं 15 धन 25 जोड़ेंगे मध्यमान के लिए,
5 5 10 का 0, हंसी का 1, तो हो जाएगा 4, 4 को 2 से भाग करें तो कितना आएगा 20। मतलब इसके बीच का मध्यमान क्या हो जाएगा 20। उसी पर इसके बीच का मध्यमान 30, इसके बीच का मध्यमान 40, इसके बीच का 50, इसके बीच का 60, इसके बीच का 70 और इसके बीच का 80। यही है। ठीक। उसके बाद f इंटू एक्स, एफ और एक्स को गुणा करते, एफ ये है एक्स ये है, तो 6 दूनी 12, 120, 11 तिया 33, 1 0, 7 चौक 28, 1 0, 5 चौक 20, 1 0, 5 चौक 6 चौक 24, 1 0, 7 दूनी 14, 1 0, 80 कम 80। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ करेंगे हम लोग सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब कि एफ को जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बोलेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स, इसको जोड़ देते हैं। 11 ये कितना हो जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार इसको जोड़ दो आगे को। अंत में एक 0 है तो एक 0 बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। 29 का 9 हासिल कितना है 2, चढ़ा दो। उसके बाद 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब कि 1390। हम लोग क्या याद कर रहे हैं माध्य। तो बोलेंगे तो माध्य, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना है 1390। यहाँ रख दो 1390 बटे हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को कितना किए हैं 35। अब 35 से इसको भाग दो, काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, काट दो 5 से। 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 बचेगा ना, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 3 बचेगा 49, 5 7 35, 36 37 38 39, 4 बचेगा और एक 0, 5 8 40, तो बचेगा 27 8 बटे 7। भाग दे दो 27 8 को 7 से, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, बचेगा 6 8, 7 9 63। कितना होता है भाग, भाग करो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 कितना होता है 7 9 63। कितना बचेगा 5, 10 में लगा दो 0, फिर 7 7 49, एक बचेगा 10 में 0, फिर 7 एकम 7, मतलब कि बोल सकते हैं माध्य बराबर हो जाएगा 39.71। यही अपना आंसर है। क्या है वही अपना आंसर है। क्योंकि महिलाओं की जो संख्या है वो प्रतिशत में है, ये जो महिलाओं की संख्या क्या में है प्रतिशत में है, इसलिए यहाँ क्या लगा देना माध्य भी प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष निकालना है, कोई भी 3 निष्कर्ष लिखना, पेपर में 5 नहीं आता है, 3 निष्कर्ष आता है। 3 निष्कर्ष, निष्कर्ष को इसके लिए निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष। देखो निष्कर्ष याद करने की जरूरत नहीं है, अपने से बन जाएगा। क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे एक राज्य ऐसा है जहां महिला शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक है। एक राज्य में महिला शिक्षकों
की संख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। ये एक निष्कर्ष हो गया। दूसरा, फिर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक राज्य ऐसा है जहाँ महिला शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक है और 6 राज्य ऐसे हैं, उल्टा कर दो, 6 राज्य में महिला शिक्षकों की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम है, न्यूनतम हो गया। तीसरा, बोल देना, महिला शिक्षकों की संख्या का माध्य 39.71% है। 3 ही निष्कर्ष निकालना रहता है। कितना निष्कर्ष निकालना रहता है? 3 ही निष्कर्ष निकालना रहता है। तो देख लिए। चलिए याद रखिए, जब भी माध्य ज्ञात करना हो, 2 खाने अपने पास रहेंगे, वर्गांतर रहेगा और एफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपना अगला डब्बा हो जाएगा मध्यमान। मध्यमान क्या होता है? जो वर्गांतर है उसके बीच का अंक होता है, दोनों के बीच का अंक। उसके बाद एफ एक्स, एफ और एक्स, जो एफ मध्यमान है उसको पूरा करके एफ एक्स मिलता है। एफ एक्स का योग कर लेना और एफ का योग कर लेना। उसके बाद माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान जो भी आएगा टोटल उसको ऊपर रख देना है और सिग्मा एफ का मान को नीचे। उसके बाद भाग दे देना, जो भी आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपना कितना है? 39.71। उसके बाद 3 निष्कर्ष निकालना है। तो 3 निष्कर्ष कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अधिकतम वाला ले लेना, जैसे हमने बोला एक राज्य ऐसे हैं जहाँ महिला शिक्षकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है, मतलब 75 से 85 है। फिर बोले 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ महिला शिक्षकों की संख्या क्या है? न्यूनतम है, कहने का मतलब 15 से 25 है। फिर बोले महिला शिक्षकों की संख्या का माध्य कितना है? 39.71% है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है कमेंट कीजिएगा, नहीं आया है कमेंट कीजिएगा, आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी मेरे चैनल पे नए आते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आएगा। अब हम इसी प्रश्न का क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या बोला? इसी प्रश्न का हम लोग क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। क्योंकि पेपर में इसी को माध्य ज्ञात करो बोल सकते हैं, इसी को बहुलक बोल सकते हैं और इसी को माध्यिका बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे माध्य तो निकाल लिया, अब इसका क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक। वीडियो लंबा बनता है, इसे थोड़ा सा स्किप करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग? बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो पूरा यहीं से अटेम्प्ट करेंगे हम, इसको नया सारणी नहीं बनाएंगे। आपको जरूरत है तो नीचे बना लीजिएगा, ऐसे भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे भी रहेंगे तब भी ठीक है और ऐसे बनाओगे तो भी ठीक है। तो हम यहीं से हल कर देते हैं। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? बहुलक। याद रखिएगा, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है ऐसा वर्ग जिसकी अधिकता क्या है? ज्यादा है। तो ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें अधिक है? ये देख रहे हैं हमारा ये 11। इसी वर्ग में सबसे ज्यादा बार है ना राज्यों की संख्या, तो इसी को हम लोग बहुलक वर्ग मानेंगे। तो यहाँ बोलेंगे बहुलक, तो मिस्टेक रुका, 25 से 35 बहुलक वर्ग है।
कैसा है, बहुलक वर्ग है। ठीक है, बहुलक वर्ग है तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं जी। चलो यहाँ बोलेंगे प्रश्न है हल, क्योंकि वैसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को भी समझने में, मेरे को भी समझाने में, तो सीधे सीधे जैसे हल करते हैं वैसे ही बोलेंगे। 25 35 बहुलक वर्ग है। कैसा वर्ग है, बहुलक वर्ग है। क्यों है, क्योंकि उसमें सबसे अधिक है, जो भी अधिक रहेगा वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ शिक्षकों की संख्या, यहाँ शिक्षक लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिक्षक, और यहाँ पास राज्य। तो मैं बोला था ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। शिक्षक कितने हैं, 15 से 25, 6, 25 से 35, 11, 35 से 45, 7, 45 से 55, 4, 55 से 65, 4, 65 से 75, 2, 75 से 85 कितने हैं, 1। तो देख रहे हैं, हमने बोला कि ये अपना कौन सा बहुलक वर्ग है, ये अपना बहुलक वर्ग है। क्यों बहुलक वर्ग है, क्योंकि यही सबसे अधिक बार है। ठीक है, तो जो भी बहुलक वर्ग होगा ये F1 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की जो भी आवृत्ति है वो F1, उससे ऊपर वाली F0 और उससे नीचे वाली क्या हो जाएगी, F2, और जो छोटा वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। चलो यहाँ समझाने के लिए लिख देते हैं, F1 F0 और ये F2। तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ L1 लोअर लिमिट है, जो भी होगा ये बहुलक वर्ग है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 25 L1, L2 हो जाएगा, L2 कितना हो जाएगा, 35, ये अपर लिमिट। ठीक है, F1 F0 बराबर हो जाएगा 6, F1 बराबर हो जाएगा 11, और F2 बराबर हो जाएगा कितना, 7। यही है, तो बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा, तो कंडीशन लगा देना, तो बहुलक बराबर होता है L1, क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। समझ में आ रहा है, ये F है, ये भी F है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी माइनस छूट गया है, F0 F2 माइनस, ठीक है ना। ये अपना फॉर्मूला है, और अंत में हो जाता है इंटू H। H मतलब हाइट। तो ठीक है, L1 लोअर लिमिट की है, या H को हम थोड़ा चेंज कर दूं, कोई प्रॉब्लम है, और नहीं है तो H को ही बोलते हैं L2 माइनस L1 भी बोला जाता है, यही H होता है। तो हम इसी फॉर्मूले के साथ चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L1 कितना है, सीधे सीधे 25 प्लस F1 का मान कितना है, 11, माइनस F0 का मान कितना है, 6, दिख रहा है ना। फिर 2 गुणित इंटू कर देता हूँ F1 का मान कितना है, 11, चलो 11 माइनस F0 का मान कितना है, 6, माइनस F2 का मान कितना है, 7। इतना क्लियर है। उसके बाद इंटू L2 कितना है, 35 माइनस 25, यही अपना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ हल करते हैं, 25 प्लस, इसको हल कर दो, 11 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बटे 11 दूनी 22, माइनस 6 6 12 और 1 13, माइनस 13, और यहाँ पर 5 में 5
0, 3 में 2, 1, मतलब पूरा 10 बचा। इतना क्लियर है? ठीक। उसके बाद हम जाएंगे 25 प्लस 5/12 में से 3 कितना? 9। 12 है, यहाँ से लेकर 12 में से 3 9, और यहाँ 1 बचा, 1 में 1 कैंसिल 9, फिर यहाँ हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, बूढ़े 10। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक। चलिए अब हम आगे जाते हैं। ये 25 को 25 रहने दो, प्लस 10 25 50, 50/9। तो हम 50 को 9 से भाग दे देते हैं, कितना आता है देखो, यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ। 50 को 9 से, 9 9 का पारा बोलो, 9 का टेबल, 9 दूनी 18, 9 तीसरी 9 चौक 36, 9 5 6 45, कितना बचेगा? 5, 10 लगा दो और एक 0 बढ़ेगा। 9 5 6 45 और 5 5 6 45, मतलब कि हम बोल सकते हैं 25 धन 5.55, इतना ही आएगा। 50 को 9 से भाग देंगे तो इसको जोड़ दो, हो जाएगा 30.55 या 30.5। एक 5 ले लें, कोई प्रॉब्लम है? एक ही ले लेते हैं, चलो 30.5 ही अपना आंसर है। तो बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक 30.5, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, कठिन नहीं है। और याद रखिएगा, माध्य भी IMP है, इसको नहीं पढ़ा मतलब कुछ नहीं पढ़ा। पूरे पार्ट में एकदम फ्री के नंबर है, मेहनत भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, दिख रहा है एकदम साफ साफ है। तो बोलेगा माध्य वाले प्रश्न को बहुलक बोल सकता है, बहुलक वाले प्रश्न को माध्य ज्ञात करो बोल सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रश्न रहेंगे घुमा फिरा के बोल सकते हैं। जैसे माध्य वाले को बहुलक ज्ञात करो, बहुलक वाले को माध्य ज्ञात करो, क्योंकि इस पार्ट में प्रश्न कम है। मैंने क्या बोला? इस पार्ट में प्रश्न कम है, तो देख लीजिएगा। तो हमने माध्य वाले को ही बहुलक ज्ञात किया, तो बहुलक का फॉर्मूला यही है और मैंने समझाया है, तो निष्कर्ष तो आ जाएगा। बोलना महिला शिक्षकों की संख्या का जो बहुलक है वो कितना है? 30.5 है, पहला निष्कर्ष। फिर बोल सकते हैं 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ महिला शिक्षकों की संख्या न्यूनतम है, 1 राज्य ऐसे हैं जहाँ महिला शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक है, 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ महिला शिक्षकों की संख्या 35 से 45% है। कुछ भी लाइन से लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निष्कर्ष को उतना देखा नहीं जाता है, पर जो भी अटेम्प्ट करना अच्छे से करना। क्लियर है? आगे जाऊं? ठीक है, चलिए। चलिए और एक बार रिपीट करते हैं। ये प्रश्न में दिया गया है, अपने को दिया गया है, ठीक है। तो देखना कि बहुलक है, बहुलक मतलब कि किसकी अधिकता, बहुलक मतलब कि अधिकता, कौन अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं कौन अधिक बार है? 11 अधिक बार है, या वही सबसे बड़ी संख्या। तो हम बोलेंगे जो भी अधिक बार रहेगा या जो अधिक रहेगा वही अपना क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग हो जाता है। तो हमने बोला 11 को देखिए, 25 और 35 क्या है? अपना बहुलक वर्ग है। तो यहाँ हमने बता दिया शिक्षक कितना है, राज्य इतने हैं, ठीक है। हमने बहुलक वर्ग चुन लिया। तो एक अगला प्रश्न है, इसका क्या ज्ञात करना है? माध्य का। जैसे हमने बहुलक देख लिया, समांतर माध्य देख लिया, अगला है इसी पाठ का माध्य का। याद रखिएगा, इन तीनों प्रश्न में से 2 प्रश्न जरूर उठाएगा, अथवा में रहेंगे। तो 2 कम से कम पढ़ ही लीजिए, या तो आप माध्य का पढ़िए, बहुलक पढ़िए, या फिर समांतर माध्य पढ़िए। अगर तीनों में से आपने छोड़ दिया तो फिर बहुत समस्याएं होंगी, क्योंकि 2 तो आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं माध्य का। माध्य का के लिए हल दिया है, बोलिएगा। दिया है, अभ्यास कीजिए, बिना अभ्यास के गणित नहीं बनता है। समांतर माध्य के लिए 4 डब्बा, ठीक है। बहुलक के लिए 2 डब्बा, माध्यिका के लिए 3 डब्बा।
यही तरीका है। यहाँ हो जाएगा प्राप्तांक, प्राप्तांक बोल सकते हैं या वर्गांतर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो बोलना है बोलिए। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, जो भी यहाँ संख्या रहता है उसको हमेशा f बोला जाता है। प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इतना ही तक है। विद्यार्थियों की संख्या इसमें कितना है, 1, 12, 24, 32, 10, 5। यहाँ होता है संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति या फिर CF। संचयी आवृत्ति उसे बोला जाता है जो भी अपनी बारंबारताएं हैं उसके ऊपर के सभी का अंकों का योग। जैसे इसके ऊपर क्या है, 0, तो 0 और 1 1। इसके ऊपर क्या है, 12 है, और इसके ऊपर क्या है 1, 12 और 1 13। इस सब इधर का 13 है, जोड़ दो 4, 5, 6, 7, 3 मतलब 37, 37 होगा ना। अब ऊपर का योग तो 37, 37 में 32 जोड़ दो, 37 में 32 यही ना आएगा। 13 में 24 जोड़ोगे तो 37, अब 37 में 32 जोड़ोगे तो 7, 8, 9 69। अब 69 में 10 जोड़ दो 79, 79 में जोड़ दो 84। तो अपना जो ये हो जाएगा n बराबर 84, ठीक है। अब अपने को माध्यिका वर्ग चाहिए, माध्यिका वर्ग, क्योंकि यहाँ से नहीं पता चल रहा है माध्यिका वर्ग कौन है, तो माध्यिका वर्ग बताएगा कि जो n बटा 2, कहने का मतलब 84/2, भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, मतलब कि 42 जिस भी लाइन में प्रवेश करेगा, संचयी आवृत्ति में 42 जिस भी लाइन में प्रवेश करेगा वही अपना माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो देखिए यहाँ 1 तक ही है, उसके बाद 2 से लेकर 13 तक इसमें आएंगे, 13 से लेकर 37 तक इसमें आएंगे, और 38 से लेकर पूरा 69 तक। तो ये जो 42 है वो किसमें प्रवेश करेगा, इस लाइन में प्रवेश करेगा ना, क्योंकि यहाँ 37 तक ही है। उसके बाद बाकी जो भी अंक आएंगे वो 79 तक इसमें आएंगे। तो यही हो जाएगा अपना माध्यिका वर्ग। क्लियर है माध्यिका वर्ग? माध्यिका वर्ग क्लियर है? तो चलिए माध्यिका वर्ग पता चल गया, तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ वही L1 मतलब लोअर लिमिट इसमें है, तो L1 हो जाएगा 30, L2 हो जाएगा 40, F है, F बराबर हो जाएगा 32, होगा ना। और याद रखिएगा जो CF लेते हैं वो इससे ठीक ऊपर का संचयी आवृत्ति, जो भी माध्यिका वर्ग की संचयी आवृत्ति उससे पहले की आवृत्ति, तो CF बराबर हो जाएगा 37। मैंने क्या बोला कि जो CF लेंगे वो जो माध्यिका वर्ग वाली संचयी आवृत्ति है उसके ठीक ऊपर की होती है, CF मतलब 37। क्लियर है इतना? उसके बाद H वही होता है, H बराबर L2 माइनस L1, जो भी L2 माइनस L1 है H हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका बराबर होता है माध्यिका बराबर क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे पूरे के बटे क्या हो जाता है F। इतना क्लियर है? और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर H। यही अपना फॉर्मूला है, यही अपना क्या है, फॉर्मूला है।
L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L1 कितना है अपने पास 30 है, 30 रख दो, प्लस F का मान कितना है 32 रख दिए, n/2 यहाँ n/2 का मान पहले ही निकालें, कितना है 42 है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। 42 माइनस CF कितना है 37 है, 37 गुणित H कितना हो जाएगा 40 माइनस 30, यही ना होगा H, यहाँ दिए हैं L2 माइनस L1 ठीक। तो यहाँ 30 प्लस घटा दो 37, घटाएंगे कितना बचेगा 37, 38 39 40 41 42, 37 38 39 40 41 42, 5 बचेगा 5/32 और गुणित यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पंचे 10, तो अपने पास बचेगा 30 धन 5 बचे 25 और बटे में 16। 25 को 16 से भाग दे दो कितना आता है देख लो, 16 एकम 16, 16 एकम 16 ना, हासिल देगा 15, कितना बचेगा 15 में 6 9, 10 लगा दो 0, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 4 64, 16 × 85, 16 × 6 96, 16 × 5 80 कर देते हैं। उसके बाद 10 बचेगा, 10 में 0, 16 × 6 96, बचेगा 4, 2 ही अंक तक क्लियर है। तो यहाँ बचेगा अपने पास 30 धन 1.56, इसको जोड़ दो 31.56, यही अपना क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा माध्यिका। निष्कर्ष लिखने आ जाएगा। एक विद्यार्थी ऐसे हैं, मतलब कम प्राप्तांक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, यही है ना। फिर औसत विद्यार्थियों का जो माध्यिका होगा वो कितना होगा 31.56, या जो औसत हो जाएगा विद्यार्थियों का हो जाएगा 31.56। निष्कर्ष लिखने सभी को आ जाना चाहिए, क्योंकि देख देख के लिखना है, कोई कठिन भी नहीं है। कठिन है कोई कठिन नहीं है, अपने से लिख सकते हैं इंसान। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। और एक बार देखिए, ये अपना है, उसके बाद प्राप्तांक जैसे के तैसे हैं, ये भी जैसे के तैसे हैं। उसके बाद संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति क्या होता है, जो भी अपने पास आवृत्ति हैं, बारंबारताएं हैं, उनका ऊपर की संख्याओं का योग। जैसे एक की इधर कुछ नहीं है ऊपर, तो एक ही रहेगा, 12 के ऊपर 1 है तो 12 और 1 13, ठीक है। फिर 24 है, इधर का योग तो 13 है, 13 और 24 37, 37 और 32 69, 69 और 10 79, 79 और 5 84। तो माध्यिका वर्ग पता करने के लिए जो भी CF का अंतिम वाला होगा वही इनका योग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 84 आया योग, तो n बराबर इन सबको योग करेंगे तो कितना आएगा 84। तो माध्यिका वर्ग पता करने के लिए जो भी योग होगा उसको 2 से भाग देना, तो जितना आएगा वह अंक, मैंने बोला जो आएगा वह अंक जिस लाइन में या जिस पद में क्या करेगा प्रवेश करेगा, या वहां पास उसकी जगह है। जैसे यहाँ पास कितने तक को स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ 1 तक को, 0 से 1 तक को। उसके बाद यहाँ से लेकर 2 से लेकर कहाँ तक को 13 तक को, फिर 14 से लेकर 37 तक को इस लाइन में स्टोर कर सकते हैं, फिर 38 से लेकर 69 तक को इस लाइन में। तो 38 और 69 के बीच में ही 42 आता है, इसलिए 42 किसमें प्रवेश करेगा 69 में। तो 69 का जो भी होगा वही क्या हो जाएगा अपना माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग जैसे ही पता चलता है, लोअर लिमिट L1 अपर लिमिट L2 F और CF जो भी बारंबारता है उसके ऊपर का CF, यही बारंबारता है। संचयी आवृत्ति तो उसके ठीक ऊपर का, मतलब कि ये है तो उसके ऊपर का ये, अगर ये रहता तो उसके ऊपर का ये, तो ये है तो हम क्या ले लिए CF 37। और हाइट क्या हो जाएगा L2 माइनस L1, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को क्या करते हैं घटा देते हैं, L2 माइनस L1। तो माध्यिका होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। L1 का मान 30 है, यहाँ रखे हैं। फिर n/2 का मान कितना मिला है 42 रख दिए, माइनस CF का मान कितना है 37 रखे, और F का मान कितना है 32 इंटू 10 माइनस 30। ये तो पता चला ना, L2 माइनस L1 है H। 30 प्लस इसमें से इतना जाएगा तो 5 बचा, और नीचे में 32 और गुणित यहाँ का 10, 2 से काट दिए, 2 पंचे 10,
और 2 एक कम 2 और 2 छक 12। क्लियर है। उसके बाद 30 धन 5 25 25 और बटे में 16। 25 को 16 से भाग दे तो कितना आया 1.56 आया। तो 30 धन 1.56 तो माध्य के बराबर हो जाएगा 31.56। यही अपना आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष मैं बोला हूँ, पहले मैं लिखा था, बार बार नहीं लिखूंगा, तो आप लोग देखिएगा, आना चाहिए। बोल देना ना जी। 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 32 है। 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30 से लेकर 20 अंक प्राप्त किए हैं। इधर उधर घुमा के लिखना है। क्लियर है ना। ठीक है। तो इसी के साथ यह पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने 3 प्रश्न बनाए, तीनों प्रश्न ध्यान देना है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यह प्रश्न नहीं पढ़ा तीनों प्रश्नों को, मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों प्रश्नों को पढ़ लीजिए, बनाइए, अभ्यास कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो लाइक कमेंट है उसी से हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए आगे अच्छा बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो अपना प्यार दिखाइए, जिससे आगे मैं इससे भी अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट सभी को।